नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना कि डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है, और ये जो है सवाई माधोपुर रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें रिफ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जो है वो 13वें रिफ का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में संचालित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान की पुरुष तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो याद रखना है कि कांस्य पदक अपने नाम किया है। आपको पता है कि 36वें नेशनल गेम कहाँ चल रहे हैं? तो एक तो गुजरात के अंदर चल रहे हैं। इसमें राजस्थान के जो है 251 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो राजस्थान की ओर से जो ध्वजवाहक रहे हैं उनका नाम है रजत चौहान, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उदयपुर जिले ने जो है वो राज्य में यानी राजस्थान में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो उदयपुर ने किया है। जबकि उदयपुर का जो है पूरे देश के अंदर बात करें तो 60वां स्थान है, ठीक है ना। देश के हिसाब से देखें तो कौन सा नंबर है? तो 60वां। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पहले नंबर पर रहा वो कौन रहा है? तो उदयपुर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में राज्य की किस ग्राम पंचायत ने प्रथम स्थान अपने नाम किया है? तो याद रखना है कि रामनगर बूंदी ने जो है वो पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। और किसके अंदर जो है ग्राम पंचायत वाले जो अवार्ड है ना, उसके अंदर रामनगर बूंदी का पहला नंबर आया है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के तहत राज्य में राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जा रहा है? तो याद रखना है कि आपको घर घर औषधि योजना के तहत जो है वो 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर एयरबेस स्टेशन से भारतीय वायुसेना में शामिल किया है? तो याद रखना है कि आपको प्रचंड हेलीकॉप्टर को जो है वो शामिल किया है। और इसका जो ये जो है कहाँ पर लगाया गया है? तो जोधपुर एयरबेस पर स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो याद रखना है कि आपको चिरंजीवी ऑनलाइन वीडियो संदेश और चिरंजीवी ऑनलाइन पेंटिंग और स्लोगन संदेश, इस नाम से जो है प्रतियोगिता आयोजित करिए, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पहुंच सकता है। और इसमें जो है 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 11 और 12 में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखना है कि आपको 5,000 की राशि प्रदान की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और स्नातक स्तर पर अगर हम बात करें तो करीब 15,000 के करीब यहाँ पर राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया है? तो आपको याद रखना है 150 संस्थानों के अंदर जो है इस योजना के तहत जो है वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है, इतनी संस्थाओं में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम लोग आज की करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल में राज्य के किस जिले ने बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो जालोर इसका आंसर होगा। इस अभियान के तहत जरिए स्कूल की बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी इस जो योजना है ना, बालिका चेतना जागृति योजना है, इसमें किसकी जानकारी मिलेगी? तो माहवारी की जो स्वच्छता प्रबंधन है ना, बच्चों के अंदर जो माहवारी आती है उससे संबंधित जानकारी इनको दी जाएगी। आपको पता है कि भाई राज्य सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है IM शक्ति उड़ान योजना, इसके तहत जो है वो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। और इसके अंदर आपको पता है कि महीने के अंदर कितने सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं? तो 12 नैपकिन निःशुल्क मिलते हैं। इसी के प्रकार से बालिका चेतना जागृति अभियान के तहत मेंसिपिडेट कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से जो है बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है कि आपको इसके किससे संबंधित है? तो माहवारी के बारे में जागरूक करने से संबंधित यह अभियान है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो जालोर से हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। राजस्थान के किस चिकित्सा संस्थान में माई लॉफ्ट ऐप लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है SMS मेडिकल महाविद्यालय उदयपुर, दूसरा है IIT जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर, चौथा ऑप्शन है
राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो SMS मेडिकल महाविद्यालय जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। बढ़ता है इलेक्शन की तरफ। देश में खुले शौच से मुक्त ODF प्लस की श्रेणी में राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें जो आंसर है वो 8वां आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को प्रमोशन के लिए राज्य स्तरीय क्रेता विक्रेता बैठक का जो आयोजन है संस्था की ओर से, यानी किस संस्था की ओर से किया गया है? तो इसका ऑप्शन है राज्य विभाग की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से, उद्योग विभाग की ओर से, या फिर जो है MSME की ओर से इसका आयोजन किया गया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि राज्य विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है G-Fact एंड मोटिवेशन। इसके आपको इसमें PDF भी मिलेगी, साथ ही इसके MCQ भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के अंदर, तो आपका इतना तो होना चाहिए, प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग। राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और उनका प्रमोशन करने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की, जिसको हम लोग राजीविका के नाम से जानते हैं, 7 अक्टूबर को जो है वो क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया जाएगा। इन कारीगरों के उत्पाद राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करेंगे। तो ये किसका आंसर क्या होगा? जो राजीविका इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाड़मेर जिले में जो है चिरंजीवी मैराथन किया जाएगा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आमजन तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जैसे अभी दो आपको मैंने प्रतियोगिता भी बताई थी, जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, उसमें जिसमें 11,000 पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो बाड़मेर में जो है चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो है 10 अक्टूबर 2022 को 7 बजे जो है चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आमजन को स्वास्थ्य सुरक्षा के संदेश देने और चिरंजीवी योजना के प्रति जागरूकता करने के लिए इस मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस योजना का प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका प्रचार करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर इंडोर खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भिलवाड़ा के दौरे पर रहे थे, तो आप लोग समझ सकते हैं इसको। आंसर है इसका, ऑप्शन जो है इसका वो है रायपुर भिलवाड़ा, नगरी चित्तौड़गढ़, कोटड़ा उदयपुर और गिलुंड राजसमंद। तो आपको आंसर याद रखना है कि जो है रायपुर भिलवाड़ा इसका आंसर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि कोटड़ा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उदयपुर के अंदर किया गया था, ये भी आपको ध्यान है ही है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? रायपुर भिलवाड़ा इसका आंसर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भिलवाड़ा जिले के रायपुर में इंडोर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये स्टेडियम जो है पूर्व विधायक श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में बनाया जाएगा, जो कि एक तरीके से नेशनल खिलाड़ी रहे हैं त्रिवेदी जी, है ना। स्वर्गीय त्रिवेदी वॉलीबॉल के जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में राजस्थान समिट का आयोजन कब होने जा रहा है? ऑप्शन है 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव राज्य को किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ऊर्जा क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है वो शिक्षा के क्षेत्र में। तो आंसर याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊर्जा क्षेत्र में। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। निवेश राशि जो है इसमें करीब कितनी 8 लाख करोड़ रुपए आई है। अब तक प्राप्त प्रस्तावों में कुल निवेश का 57% हिस्सा सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 10,560 मेगावाट है, जो कि इस देश में सर्वाधिक है। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा के अंदर जो है राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो एक तरीके से पहला स्थान है, ये आपको पता रखना चाहिए। अगला है, राज्य सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ इस क्षेत्र में 7,98,833 करोड़ रुपए के MOU RLOI हस्ताक्षर किए हैं। ये निवेश प्राप्त होने पर प्रदेश में सस्ती ग्रीन एनर्जी उत्पादन और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। अभी आपको पता है कि सब जगह जो है वो पेट्रोल की एक तरीके से जो महामारी चल रही है, इस वजह से जो है गवर्नमेंट जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। इसके तहत सारी चीज़ें की जा रही है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें।
यानी जो ये किया जा रहा है, राजस्थान समिट जो किया जा रहा है, उसमें 57% हिस्सा किसका है, तो सोलर एनर्जी का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत प्रदेश में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौते प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है 10.44 लाख करोड़, ऑप्शन है 10.50 लाख करोड़, 10.42 लाख करोड़, 10.46 लाख करोड़। तो आपको आंसर तैयार रखना है कि 10.44 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हो गया है। सम्मेलन के आयोजन में पहले ही निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ 10,44,593 करोड़ रुपए के 4,194 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस निवेश से 2 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो यानी अब तक 10.44 लाख के तो इसमें इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस स्थान पर जो है HPCL की गोबर गैस से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन है सांचौर जालोर, देशनोक बीकानेर, दानपुर बांसवाड़ा, आगुचा भिलवाड़ा। तो याद रखना है आपको सांचौर जालोर इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्विज की क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास हैं। वीडियो के इसमें आपको अंत में क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर दें इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर जो है इंडोर खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही वीडियो में लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।